मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बार फिर किया विपक्ष पर पलटवार। प्रदेश कांग्रेस ने सैनिटाइजर, मास्क, पीपी किट बांटने को लेकर भेजा फर्जी बिल। पार्टी हाईकमान को सौंपे 12 करोड़ के फर्जी बिल। सबसे बड़े भ्रष्टाचार का उदाहरण किया पेश। मुख्यमंत्री बोले, जब वह आते हैं मंडी तो कांग्रेस की बढ़ जाती है चिंताएं। अब दूसरी जगह भी जाएंगे ताकि थोड़ी बहुत जरूर बढ़े उनकी चिंताएं। वहीं सदर विधायक अनिल शर्मा पर सीएम मुस्कुराते हुए कह गए कि वो अपने घर में ही होंगे और कुछ भी कहने से टाल गए। राजधानी के कृष्णा नगरी इलाके में देर रात हत्या का मामला आया सामने। रामलाल नामक एक व्यक्ति को 3 लोगों ने उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत किया मामला दर्ज। 3 लोग गिरफ्तार, जांच शुरू। और विदेशी मेहमानों की मौत बनी रहस्यमयी। पौंग झील में सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक। पौंग झील में अब तक 600 से अधिक विदेशी पक्षियों की जा चुकी है जान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का लग पाएगा पता। नमस्कार, स्वागत है आपका HP 24/7 में। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं सूबे के मुखिया से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी में पत्रकार वार्ता के दौरान अलग ही मूड में दिखे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड दौर के दौरान लंबे समय बाद वार्ता की। एक और जहां सीएम ने देश के प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की, वहीं विपक्ष पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए। सीएम ने कहा कि अगर देश या प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होता। मुख्यमंत्री ने प्रदेश कांग्रेस को कोविड-19 को लेकर जमकर घेरने की कोशिश की। इस दौरान सीएम देश के प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी ने विश्व के 13 देशों के नेताओं के बीच की स्पर्धा में लोकप्रियता, ईमानदारी में पीछे छोड़ दिया है और उन्हें पहले स्थान पर आंका गया है। अब उन्हें पूरे विश्व में स्वीकार्यता मिली है। और आज के इस पत्रकार वार्ता में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि अमेरिका की एक बहुत प्रेस्टिजियस एजेंसी के माध्यम से सर्वेक्षण होता है तो पूरी दुनिया में वो उस सर्वेक्षण में जो 13 देशों के नेता के बीच में वो एक तरह की जिसको स्पर्धा रही और उसमें सबसे लोकप्रिय, ईमानदार, नए विजन के साथ, मजबूती के साथ काम करने वाले नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी को पहले स्थान पर आंका गया है। और हमारे लिए ये प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री जी हमारे भारत के नेता तो हैं ही, लेकिन विश्व नेता के रूप में उनको एक तरह की स्वीकार्यता पूरे विश्व में प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए यही नहीं रुके। उन्होंने तारीफ के पुल बांधते हुए कहा कि कोविड के पीक सीजन के दौरान जब अटल टनल का उद्घाटन होना था तो उस समय पीएम ने खुद रोहतांग आकर इसका उद्घाटन किया, न कि वर्चुअल तरीके से। और इस कोविड के संकट में बहुत बड़ा सहयोग उनका पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए रहा। और मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। कोविड का संकट होने के बावजूद भी जब हमने कहा कि रोहतांग टनल का, अटल टनल रोहतांग का इनॉग्रेशन करना है, उद्घाटन करना है, और उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से नहीं आकर के करूंगा। और ये लगभग उस वक्त 8 महीने का कोविड का संकट हो गया था। 8 महीने में पहली बार प्रधानमंत्री किसी प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन के लिए वर्चुअली नहीं, एक्चुअली आकर के जो है वहां पर उस वेन्यू पर पहुंचे। लाहौर भी गए, मनाली भी, और उसके बाद ऊपर 3 जगह अपने कार्यक्रम किए। सीएम ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कितना भ्रष्टाचार करती है, इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोविड के समय अपनी ही पार्टी के हाईकमान को 12 करोड़ रुपए का फर्जी बिल भेजा। यह कहकर कि उन्होंने प्रदेश में लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और पीपी किट खरीद कर दी और लोगों को बांटी। हालांकि मुख्यमंत्री यह मानते हुए भी नजर आए कि इस दौरान जब उनके पास कोई कोविड को लेकर गड़बड़ी की शिकायत आई तो उन्होंने उस पर तुरंत एक्शन लिया। अब अगर मैं बात कहूं थोड़ा सा विपक्ष पर, गाहे कभी कभी मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता हूं, लेकिन कभी कभी बात करते हैं। मित्रों, अगर इस संकट के क्षण में
इतने बड़े संकट के क्षण में अगर कहीं देश में और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती है तो मैं कह सकता हूं कि लूट का क्रम ऐसा होता जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो कांग्रेस के नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं, कोविड करके बात करते हैं, आप कल्पना करिए कि फर्जी बिल बना करके भेजा गया पार्टी हाईकमान को। इतने हमने मास्क बांटे हैं, इतने सैनिटाइजर बांटे हैं, इतनी पीपी किट बांटी है, 12 करोड़ रुपए का बिल क्लेम कर दिया पार्टी हाईकमान स्टेट की कांग्रेस ने। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का दूसरा उदाहरण हो नहीं सकता है। और हम इस बात को कह सकते हैं कि कोविड के दौरान परेशानी में सारा समाज इसमें रहा, इसमें दो राय है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जहां भी इस प्रकार की शिकायतें आई वहां हमने कार्रवाई की है और उसके परिणाम आपके सामने। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के उस बयान पर पलटवार किया है जहां पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री मंडी जा रहे हैं, पर कहा कि उन्हें मालूम है कि वह बयान किसने दिया। मुखिया ने कहा कि जब वह मंडी आते हैं तो कांग्रेस की चिंताएं और बढ़ जाती है, इसलिए वह अब दूसरी जगह भी जरूर जाएंगे ताकि उनकी और ज्यादा चिंता बढ़े। उनके मुझे मालूम है किसने ये बयान दिया होगा। उनको ये मालूम होना चाहिए कि आचार संहिता हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव, नगर पंचायत के, नगर परिषद के चुनाव, जहां चुनाव नहीं है उसमें से कुछ नगर पंचायतें साफ तो नहीं बनी है, वहां पर आचार संहिता नहीं है। और जो कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन चाहे वो शिमला की है, चाहे वो धर्मशाला की है, चाहे वो नई कॉर्पोरेशन पालमपुर, मंडी और हमारी सोलन की है, वहां आचार संहिता लागू नहीं है क्योंकि वहां चुनाव नहीं हो रहा है। और मैं मंडी आया हूं, मंडी में चुनाव नहीं है और मेरे जाने पर स्वाभाविक रूप से उनकी परेशानी बढ़ती है, तो अब मैं मंडी के सिवाय और जगह भी जाऊंगा। बेरोजगारी के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने फिर कांग्रेस का ही नाम लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस सरकार से ज्यादा ही नौकरी दी। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि सबको सरकारी नौकरी देना किसी के लिए संभव ही नहीं है, चाहे वो देश हो, प्रदेश हो या फिर पूरा विश्व। डेफिनेटली देखिए, दिस इज ए ग्लोबल इशू, ये भी विश्व का एक मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश का भी है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि अभी हिमाचल प्रदेश में जहां तक सरकारी क्षेत्र में नौकरी देने की बात है, वो क्रम लगातार जारी है और कांग्रेस की तुलना में हमने इन 3 साल में हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा रोजगार सरकारी क्षेत्र में दिया है। लेकिन ये भी हमको मान करके चलना पड़ेगा कि किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं होगा कि सभी बेरोजगारों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी देने की स्थिति ना देश में है, ना विदेश में है, ना प्रदेश में की स्थिति। ऐसी सिचुएशन में स्वावलंबन एक बहुत बड़ा एक जो हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एक नया इनिशिएटिव है जिसमें लोगों का रुझान बढ़ता है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने वैक्सीन को लेकर दिए बयान के जवाब में मुख्यमंत्री ने हास्यास्पद तरीके से कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उन्हें वैक्सीन का प्रयोग नहीं करना है तो ना करें, लेकिन देश की जनता की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए क्या कहा, सुनिए। दूसरा बात यह है कि समाज के बीच में जागरूकता ये बहुत बड़ा, क्योंकि ये सारी चीजें जब तक समाज का कॉन्ट्रीब्यूशन, समाज की इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक ये आप इस काम को पूरा नहीं कर सकते। इस अभियान को लेना ही पड़ेगा, इस अभियान को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तीसरे, जो लोग इस तरह से जो इस 40 में आ गए हैं उनको रिहेबिलिटेट करना, डिहाइड्रेशन सेंटर उनके लिए डेवलप करना, बनाना, ये सारी चीजों को लेकर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये चिंता का विषय है कि नशे का प्रचलन बढ़ता जो है हमारी नई पीढ़ी के लिए खतरनाक है।
इसमें होगा, अभी तक जो हिमाचल प्रदेश ने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया है, इसको ओपिनियन के लिए छोड़ेंगे, थोड़ा सा क्या करना चाहिए उसमें, और बहुत सारे स्टेट में इसकी शुरुआत करेंगे। उधर सत्र विधायक अनिल शर्मा को लेकर पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल पर जहां सीएम मुस्कुराते हुए यह कह गए कि वो अपने ही घर में होंगे और कुछ भी कहने से टाल गए, तो वहीं उनके पुत्र जो आए दिन मुख्यमंत्री का योगदान क्या है उस पर पूछते रहते हैं, तो क्या बोले सुनिए। विधायक अपने घर में होंगे किसी काम से, लेकिन मैं इतना जरूर कर कहना चाहता हूँ कि मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके वो तो बीच में बातें करते रहते हैं, मैं उनके बारे में कभी बोलता नहीं, आज तक बोला भी नहीं हमने, ना बोलने की जरूरत महसूस करता हूँ, लेकिन उनको सब रखना चाहिए, सही रखना चाहिए। और मंडी में बहुत लोग लड़े, उनके दादा भी चुनाव लड़े, कई बार जीते, और जीतने के दौरान भी ऐसा जिस माध्यम से उनकी हार हुई, वो पूछते हैं कि मुख्यमंत्री का योगदान क्या है, तो उनको इस बात को भी समझ करना चाहिए कि इस मंडी में जहां वो चुनाव लड़े और हम उनको कहते रहे कि देशभर सब्र करिए, सहन करिए, उन्होंने अपना निर्णय लिया, उपस्थिति क्या रही, लेकिन इतने बड़े अंतर से चुनाव हारना और उसके बाद इतनी बड़ी बातें कहना, ये उचित नहीं। मैंने कभी नहीं बोला उनके बारे में, न बोलना भी चाहता हूँ और बोलने की आवश्यकता भी नहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग उनसे प्रश्न पूछने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या किया। इस पर मुखिया विपक्ष को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इतने सालों में सत्ता संभाली, उन्होंने इतने सालों में नए विजन के साथ कुछ करने की कोशिश क्यों नहीं की। जयराम ने कांग्रेस से पूछा कि वो बताए कि उन्होंने एक भी कोई ऐसी नई योजना बनाई है जो नए विजन के साथ लाए हो। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस की सरकार सत्ता में इतने समय तक रही, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कई संस्थानों को खोलने में वो माहिर दिखे, लेकिन नए विजन के साथ बिना बजट के कुछ भी उनके पास नहीं था। सिर्फ और सिर्फ बिना बजट के संस्थानों को खोलने की कोशिश की गई। कुछ लोग हमसे प्रश्न पूछने की कोशिश करते थे कि जमीन पर और नई चीजों की शुरुआत में काम नहीं हुआ। ठीक है, हम इस बात को उनका एक नजरिया सोचने का होता है, लेकिन एक बात मैं यूं कहना चाहता हूं कि पूर्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, एक योजना नए विजन के साथ, एक योजना नया जिसमें विजन है, नया करना है, नई शुरुआत है, नया कोई इनिशिएटिव है। सरकार का काम सिर्फ एक सोच तक सीमित हो गया था। नेता मंच पर खड़े होते थे, भाषण देते थे, स्थानीय विधायक वहां के जनप्रतिनिधि मांग करते थे यहाँ स्कूल खोल दो, यहाँ हॉस्पिटल खोल दो, यहाँ स्कूल, यहाँ कॉलेज खोल दो, यहाँ पटवार सेक्टर खोल दो, तहसील खोल दो, इससे सिवाय और कुछ नहीं था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वार्ता के दौरान जहां 3 साल के कार्यकाल का बखान किया, वहीं उन्होंने दावा भी किया कि 2022 में लोगों के बीच केंद्र और राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं को लेकर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हिमाचल में बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं और ये लोगों के लिए ही लाभकारी है, जिसका फायदा आज लोग उठा रहे हैं और 2022 में फिर बीजेपी सत्ता काबिज होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जो 5 साल का कार्यकाल सरकार को मिलता था, आने वाले चुनाव में लोग ही इसे खत्म करेंगे और फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी। अब एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का कार्यकाल नहीं चलेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि 3 साल का कार्यकाल हमारा बीता है, जो बाकी कार्यकाल 2022 तक का जो हमारा बचता है उसमें हम कोशिश करेंगे जो 1 साल हमारा पीछे बाधित हुआ, प्रभावित हुआ, उस कमी को हम इस साल 2021 में पूरा करेंगे। जो प्रोजेक्ट्स हमारे प्रभावित हुए उनको गति देंगे और हिमाचल प्रदेश में 2022 का जब दौर आएगा
फिर लोगों के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी और ये हो करके रहेगा, ये हम कर करके रहेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो पिछले कई दशकों से एक दौर चला है 5 साल का, तो इस दौर को हम समाप्त करना चाहते हैं और मुझे पूरा भरोसा है निश्चित रूप से इसमें हम सफल होंगे। चलिए अब आपको ले चलते हैं अटल टनल रोहतांग में, जहां पर कुल्लू पुलिस की गुंडागर्दी नजर आई है। पुलिस ने ओवरटेक करने वाले एक पर्यटक पर लात घूंसे बरसाए। इसके साथ अटल टनल के अंदर ही पुलिस डंडे के जोर से इस शख्स को मुर्गा बनाया। पुलिस की इस करतूत का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया में इसे लोग पुलिस की गुंडागर्दी बता रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस के 3 जवान डंडा लेकर खड़े हैं, एक शख्स मुर्गा बना हुआ है। इसके बाद यह शख्स रो रो कर अपनी गलती मान रहा है, लेकिन इस बीच एक पुलिस की जवान आता है और उसके अच्छे से धुलाई करता है। वीडियो रोहतांग टनल का। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, बन रही हमारे साथ। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट सर, टेस्ट ड्राइव। टेस्ट बहन जी मतलब टेस्ट तो कर लो। मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। यह सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।